हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। एक हम नया टॉपिक ले रहे हैं जो हमेशा न्यूज में होता है। वहाँ से कमीशन के द्वारा जो कि क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर और प्रिपरेशन के दौरान जो कि होता है। और एक अगर नॉर्मल या सिटीजन्स है अगर हमारे देश में या फिर कोई भी इस वर्ल्ड में, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक को जानना बेहद ज़रूरी होता है, बस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप ह्यूमन लाइफ को सरवाइव कर पाएँ, इसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है एसडीजी। हम हमेशा सुनते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कुछ भी हो, तो हमेशा ये बात आती है कि हमें एसडीजी को ध्यान में रख कर के काम करना है। और एसडीजी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है मित्रों, इसको हम इस हिसाब से पढ़ेंगे या फिर इसका जो आउटकम होता है हमारी सोसाइटी, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के सभी फील्ड में ये करता है। इसके टोटल 17 गोल होते हैं और जो 17 गोल है इसको याद रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि गोल 1, गोल 7, गोल 6, गोल 15, गोल 17 ये क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो हम इस पे जो डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ों को ला करके डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एग्जाम्स को कवर कर सके। क्या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी आई, कब से आई, इसका टाइम पीरियड क्या है, क्या एसडीजी से पहले भी कोई स्कीम या प्रोग्राम इस तरह से था, एजेंडा क्या होता है, या एजेंडा 20 या एजेंडा 21 या एजेंडा 2030, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि टाइटल जो लिखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखा गया है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। अब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें कर सकते हो, लेकिन हम इसको एसडीजी, एक सेकेंड, ओके ठीक है, इसको एस डी जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये टोटल जो गोल है यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है इसका मतलब गोल, गोल का होता है। तो कितने गोल हैं? 17 है। दूसरी चीज, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स हम यूज करें, ठीक है, कि जैसे फ्यूचर फ्यूचर जो भविष्य में आने वाली हमारी जनरेशन है, ठीक है, जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी हम कुछ यूटिलाइज के लिए छोड़ दें नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स ओवर ए नाइट, साल 2 साल में नहीं बनता। फॉर एग्जांपल कि कोल है या फिर इस तरह का नेचुरल क्रूड ऑयल है या फिर हमारा इन्वायरमेंट है, एक दिन में नहीं बढ़ता, लाखों मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो कि ईयर लग गए हैं। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का हमने मतलब बनाया है कि नेचुरल रिसोर्स या फिर नेचर को हम इस तरह से यूज करें कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन जनरेशन को इस तरह से यूटिलाइज करें मित्रों कि हमें कोई दिक्कत ना हो भविष्य में जो जनरेशन आएगी। एक वर्ड और यूज किया जाता है इसमें, डेवलपमेंट। देखिए और भी चीजें होती हैं इसमें, एक सेकंड थोड़ा सा मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, ओके ओके, यहाँ पे जो डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट, हमेशा आप सुनते होंगे ग्रोथ। ग्रोथ, देखिए ये ग्रोथ जो होता है ना किसी पर्टिकुलर सिंगल या फिर यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब आप किसी फील्ड में, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, सोशल ग्रोथ हो रहा है, ये चीजें। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ये ओवरऑल बात करता है, ओवरऑल सभी चीज़ों को लेकर के बात करता है कि इनमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए ये होना चाहिए, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ है प्लस सोशल ग्रोथ है, पॉलिटिकल ग्रोथ है, कल्चरल ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को मिला करके बोल सकते हो आप डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ जो है ये छोटा है, डेवलपमेंट इसमें सभी कई ग्रोथ मिला करके एक डेवलपमेंट के रूप में चलते हैं। इधर क्लियर? तो यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे मित्रों कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं और इसकी जो कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको ग्लोबल गोल के भी नाम से जानते हैं।
टोटल जो है कि इसके 17 जो कि इंडिकेटर या लिंक्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से होते हैं, जैसे वाटर ले लीजिए, हेल्थ लीजिए, एजुकेशन, पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा व्हाट्सोएवर यू कैन थिंक, ये होकर 17 में आएंगे। भले 17 में डायरेक्ट ना हो, लेकिन उनके जो सब पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल 1 है, उसमें क्या है कि उसके कई इंडिकेटर हैं, एक हो जाएगा, या फिर 6 मान लीजिए क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो उसके नीचे भी कई जो कि इंडिकेटर, सब इंडिकेटर सब गोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है जो गोल है, गोल डिफरेंट डिफरेंट है, नो पॉवर्टी, हंगर एंड हेल्थ एंड वेल बीइंग एक्सेट्रा, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये चीजें हो गए। इसके बाद अगर आप और आगे चले, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी एम्फेसाइज किस पे करता है, तो इंटरकनेक्टेड इन्वायरमेंट सोशल इकोनॉमिक, मतलब ये कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, इसके बाद जो है कि आपका बोल सकते हो आप सोशियो सोशियो या सोशल, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, इस हिसाब से बोल सकते हो कि इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। सोशल डेवलपमेंट क्या है, अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, इकोनॉमिक इनहांसमेंट नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक कैसे डेवलपमेंट करेगी, अगर इन्वायरमेंट ही डिग्रेड कर लेगी तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये जो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, सोसाइटी जो है, इससे एक दूसरे से लिंक्स होते हैं, यहाँ पे ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है मित्रों। हम देखिए लोगो दिया गया है यूनाइटेड नेशन का, जो कि ये लोगो है यहाँ पे। इसके बाद जो ये क्या था, मिशन स्टेटमेंट है, ये देखिए क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है, पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट और नाउ इनटू द फ्यूचर, लोगों के लिए, इस ग्रह के लिए, भविष्य के लिए एक तरह का एक ब्लूप्रिंट है जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें फाउंडर कौन रहा है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने रहा है, और इसको इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, ये आप देख सकते हो 2015 में किया गया। इज दैट क्लियर, इस्टेब्लिश फाउंडर और इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अगर आपसे सवाल यहाँ तक पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं कि किसके अंतर्गत काम करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये काम करता है, 2015 से ये जो कि लागू किया गया है। फिर आगे चलते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फार्मूलेटेड इन 2015 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जो थी यूएनजीए के द्वारा, जो कि इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके बाद ये जो ये पार्ट है 2015 से लेकर के 2030 की बीच तक का एजेंडा है। कब से, 2015 से लेकर के 2030 तक के बीच का ये एजेंडा है। क्या 2015 से भी पहले कोई गोल था जी, इसको उसको MDG बोलते थे, मिलीनियन डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते थे। फिर इसको जो कि रिप्लेस या सक्सेस करके SDG आया। यहाँ पे आप देख सकते हो MDG यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल है, इसको हटा करके फिर जो है कि हम लाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर उसके बाद जो आर्कुलेट एडोप्टिंग की तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करती है। ये इसको और भी नाम से जाना जाता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको और भी नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद एक क्वार्टरली एजेंडा 2030, और जो है कि इसको 2017 से लेकर के सस्टेनेबल वर्ड को और में ये एक्शनेबल के रूप में लाया गया, स्पेसिफिक टारगेट के रूप में लाया गया। और इसका टारगेट है कि 2030 तक जितने 17 गोल हैं यूनाइटेड सस्टेनेबल SDG में, उसको हम जो कि अचीव कर लेंगे। इसके लिए पुरजोर कोशिश चल रही है, चाहे इंडिया हो, चाहे वेस्टर्न कंट्री हो या डेवलपिंग, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, उसको जो कि कंप्लीट कर ले। इसके बाद अगर बात करें मित्रों, यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम आगे चलेंगे। इसके बाद देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, इसको जो मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया गया। ये एनुअल फोरम होता है अंडर ऑक्यूपेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक काउंसिल के अंतर्गत ये काम करता है, मतलब UNO है, ठीक है, इसके अंतर्गत है एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फिर ये जो कि किसके अंतर्गत काम करती है, यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ये
काम करती है मित्रों ये चीज़ें की। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एक ट्रैकिंग है कि आप कितना जो कि अचीव किए हैं, इसको 2018 में लॉन्च किया गया। इसके बाद एडॉप्शन बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया है। फिर हम आगे चलेंगे, एक एक गोल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है कैसे है, थोड़ा सा और कितने इंडिकेटर है। अगर 2005 सितंबर की बात करें यहाँ पे मित्रों, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज करेंगे, 2015 में किया गया। 193 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कंट्री हैं, इन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया 2023 के एजेंडा के नाम से। टाइटल क्या रहा है इस एजेंडा का डेवलपमेंट के लिए, ये रहा है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, जो कि उसको ट्रांसफॉर्म करो हमारे विश्व को। फिर उसके बाद 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से इसका जो कि टाइटल, अगर आपसे सवाल पूछा जाए यहाँ पे कि ये क्या है टाइटल, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये एसडीजी को टारगेट करने के लिए एक जो कि हमारा टाइटल बना हुआ है, जो कि कहते हैं ना कोई चीज़ करते हैं तो उसका टाइटल बना करके लिखते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद टोटल जो है कि अगर किया जाए तो ये 92 पैराग्राफ है, जो 59 आउट ऑफ जो कि 70 पैराग्राफ के रूप में ये सस्टेनेबल आता है। और ये जो है कि 169 टारगेट एंड 232 इंडिकेटर जो कि एसडीजी का पार्ट, मैंने कहा ना 7 एसडीजी कितनी है 17, तो 17 के भी जो कि क्या है, क्या बोल सकते हो 169 क्या टारगेट रखा गया है, टारगेट इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं 232 क्या है इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर है, इनको याद नहीं करना, लेकिन ये जो 17 है इसको बहुत जरूरी होता है याद करना। इसके बाद हम चलेंगे कंटेंट स्ट्रक्चर के बाद पे बात करेंगे, तो जो कि टोटल 17 जो कि हमारे गोल हैं, इसको जो कि डिवाइड किया गया है, ईच को 8 से लेकर के 12 टारगेट के अंतर्गत किया गया है, हम इसको अचीव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो देखेंगे फर्स्ट 6 जो कि किस लिए है, क्या है कैसे है। फिर उसके बाद इंडिकेटर को देखिए 3 टायर के रूप में जो कि इसको डिवाइड किया गया है कि हम हमें आसानी हो चीज़ों को अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक एक तरफ है, एक तरफ मतलब इन्वायरमेंट है, और दूसरी तरफ के ह्यूमन या फिर ह्यूमन बीइंग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें बताई गई हैं, अब फिर हम चलेंगे आगे, अपना एक एक गोल करके इंडिकेट करेंगे और उसको जो कि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए पॉवर्टी नो पॉवर्टी की बात की जाए तो जो हमारा एसडीजी 1 है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, इसमें जो कि हम पहले ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप देखिए, इस चीज़ को लेकर के ये नो गोल नो पॉवर्टी को लेकर के है। यहाँ पे ये कहने की बात कर रहे हैं कि कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको एक मिनिमम अमाउंट के रूप में जो है कि मतलब इनकम होनी चाहिए, जिससे वो पॉवर्टी से जो कि ऊपर निकल करके अचीव एसडीजीज द एक्सट्रीम पॉवर्टी। हम हमेशा बात करते हैं इंडिया की अगर बात करें कॉन्टेक्स्ट में लेकर के, हालांकि हर देश में पॉवर्टी या पुअर लोग या गरीब लोग तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के कि नहीं जीरो पॉवर्टी हो जाए 2030 तक। देखिए हम बात करते हैं हमारी कोशिश, जैसे हम आईएएस की तैयारी करते हैं यूपीएससी की, हम कहते हैं 2023 में हमारा फाइनल रिजल्ट ले लेंगे, नहीं 2024 में ले लेंगे, तो लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है नहीं हो पाता है तो हम कहते हैं खैर कोई बात नहीं, फिर से एक रिजोल्यूशन लेते हैं। हालांकि हमने टारगेट रखा है 2030 तक सारी पॉवर्टी खत्म कर लेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि पूरी हो, अगर पूरी नहीं हो पाएगी फिर भी 2 4 6 10% अगर बच गए तो हम आगे फिर प्रोग्राम बनाएंगे, उसको किस हिसाब से हम आगे जाके कर सकते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला रहा कि नो पॉवर्टी करने के लिए रहा है। इसके बाद अगर जीरो क्या बोलते हैं, अगर गोल 2 पे हम चलें, इसको हंगर कि कोई भूखा नहीं रहेगा। अब देखिए पॉवर्टी और हंगर को इंटरलिंक्ट करिए, जब आपके पास पुअर तभी होंगे जब आपके पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो आप भूखे पेट सोएंगे, आप खाली स्टोमच अगर सोते हैं भूखे पेट तो आपको कई से डिजीज को जो कि सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है जीरो हंगर नो हंगर, कोई भूखा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नूडल्स मैगी फ्रूट्स सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो यहाँ पे जो कि नो हंगर इंडेक्स की बात की जा रही है, इज्जत के लिए न्यूट्रिशन होना चाहिए, इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल। फिर फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है, गवर्नमेंट जो क्या करती है फ्री में जो कि फूड प्रोवाइड करवाती है, क्यों, क्योंकि इसको टारगेट को अचीव करना होता है। ये सारी चीज़ें जान लीजिए। इसके बाद अगर बात किया तो न्यूट्रिशन लेवल लेके जो कि इंप्रूव करिए। आप चलिए खाना खा रहे हैं लेकिन कहते हैं ना क्रोनिक जो न्यूट्रिशन क्रोनिक का
क्रोनिक जो डिजीज होती हैं, ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, हालांकि आप दाल चावल रोटी पूरा पेट भर खा रहे हैं बट आपको न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर नहीं मिल पा रही, पेट तो भर जा रहा है लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिशन की जो जरूरत पड़ती है वो आपको नहीं मिल रही है ना मित्रों, तो आपका खाने का कोई मतलब नहीं है। अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो आपको जो कि ब्लाइंड मतलब आंखों की प्रॉब्लम आएगी, डी नहीं मिलेगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको तो जो कि हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी, तो जो विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो भी न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद अगर देखें प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इस तरह का होना चाहिए कि अब पता चले आप रोटी दावल चावल खा रहे हैं वो आपके लिए इंजरीज हो जाए, इसलिए प्रमोट किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपको पता है इंडिया में जो कि सिक्किम पहला एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जो है कि कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेस पे जो कि एग्रीकल्चर करता है। फिर जो हमारा एग्रीकल्चर जैसे परंपरागत खेती की बात की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है कि नहीं परंपरागत, परंपरागत का मतलब का ये हो गया जो हम ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर हम कम से कम कोशिश ये भी हो कि हम ना ही यूज करें और पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से करें, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट होती है। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि कैसे हम जो न्यूट्रिशन को ले, लेकिन दूसरी ये भी चीज़ है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़ और जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि उसके न्यूट्रिशन लेवल में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कुछ सेटबैक होते हैं, दोनों में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, वो अलग चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं कम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज होना चाहिए, तो इसके लिए ये होना चाहिए कि आप हमेशा ऐसे फूड्स खाइए जिसमें न्यूट्रिशन रिच हो, ये ना कि बस आप पेट भर लीजिए वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए। फिर इसके बाद गोल नंबर 3 पे हम चलेंगे। गोल नंबर 3 पे हेल्थ एंड वेल बीइंग, आप पॉवर्टी, ठीक है, हंगर को ला करके आप कनेक्ट करिए हेल्थ वेल बीइंग को लेकर के। तो आप कैसे इसको जो कि सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप यहाँ पे देखिए गोल 3 को क्या कह रहा है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, आप अच्छा खाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे, आप अमीर रहेंगे, इनकम आपके पास ज़्यादा होगी, तो क्या होगा आप एक अच्छा फूड और फूड हैबिट एक्सेप्ट करेंगे और क्लीन एंड हाइजेनिक प्लेस पे जो कि अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ रहने की कोशिश करेंगे, उससे जो कि आपका होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम जो कि चला रखी है, जैसे क्या बोलते हैं कि आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, जो जो भी स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड उस चीज़ को वेल बीइंग को किया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इंश्योर हेल्थी लाइफ, कह रहे हैं कि इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग टू आल सिग्निफिकेंट रेटिंग, तो उसके बाद 47% लगभग लोग जो कि नीचे ही होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं गोल नंबर 4 पे, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं मित्रों। एजुकेशन का बस इतना मतलब नहीं होता डिग्रियां लेकर के रख लीजिए, एजुकेशन का ये भी मतलब होता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। यूपीएससी क्या करती है, कहती है आप ग्रेजुएट हों, ठीक है, आप ग्रेजुएट यूजी यूजी कंप्लीट कर लीजिए, आइए फिर इसके बाद वो अच्छे से लिखी होती है वेल वेल एडुकेटेड पीपल की जरूरत है हमें, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की नहीं है और ना ही बड़ी लोअर लेवल की। बराबर आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, आइए फिर कंपटीशन करिए। इसके बाद कभी कभी आप देखते होंगे बहुत से पीएचडी एमफिल लोग जो कि होल्डर होते हैं यूपीएससी को फेल कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक नॉर्मल जो कि स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा वो भी क्लियर कर लेता है अगर उसको आइडिया। तो उसका ये कहने का मतलब होता है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जो कि इंक्लूसिव होनी चाहिए, क्वालिटी इक्विटेबल क्वालिटी होनी चाहिए, और प्रमोट इट्स अलोंग द लर्निंग प्रोसेस, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन होना चाहिए। ये गोल नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव था। अब हम गोल नंबर 5 चलेंगे, जेंडर इक्वलिटी। चलिए, हेल्थ है, पॉवर्टी है, एजुकेशन, इनकम सब कुछ सही हो गई, लेकिन जेंडर इक्वलिटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें सब कुछ कर लीजिए, वुमेन का अगर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो पॉपुलेशन तो 50% के लगभग पॉपुलेशन वुमेन का भी होता है ना,
मान लीजिए 50 मैन है तो ये 50 के आसपास, पास 50 नहीं तो कम से कम 45 तो वुमेन होती हैं। पता चले 50 लोगों का अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, वुमेन का हो ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से जो है कि इक्वलिटी आ गई। तो इसके लिए ये होता है ना, आप जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करिए और सबको इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। क्यों वुमेन जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकती पॉलिटिक्स में, क्यों वो टीचिंग नहीं कर सकती इनमें, क्यों वो जो है कि ट्रेन नहीं चला सकती, प्लेन नहीं चला सकती, आर्मी फोर्स में नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती। सबको अपना अपना स्ट्रेंथ पता है, सबको जो है कि उनका राइट मिलना चाहिए। इसलिए कहा था जेंडर इक्वलिटी की बात, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल कहा गया है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एजेंडा 6 में आ जाइए, ये यूपी पीसीएस 2000 शायद 19 के सवाल में ये पूछा गया है कि जो कि क्लीन वाटर एंड द सैनिटेशन किस गोल का ये पार्ट है। तो आप याद कर लिए गोल नंबर 6 जो है हमारा मित्रों, वो जो क्लीन वाटर, आपको पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये मिशन चल रहा है कि 2024-25 तक हर घर में पाइप से सप्लाई का पानी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो। वो अलग बात है कि अभी दिल्ली जैसे शहर में भी सप्लाई का पानी पीने में डर लगता है, ठीक है, लोग बहुत बड़ा मार्केट बना लिए हैं। तो ये क्वेश्चन एजेंडा जो कि 6 हो गया। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, एजेंडा जो कि 7, एजेंडा 7 क्या कहता है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। हमेशा हाहाकार मचा हुआ है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की जो पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, उसके बाद लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है कि नहीं, कि जो कि इस तरह से होना चाहिए। तो ये कहा है कि जो हम एनर्जी होती है उसको क्लीन करें, क्लीन नहीं करेंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो पॉपुलेशन, मानव प्रजाति पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो इस वजह से हमेशा याद रखिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। सोलार एनर्जी होती है, विंड से एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है, बजाय कि अभी हम जो कोल पेट्रोलियम से जो यूज करते हैं, इसके लिए जो कि आप हमेशा बात सुनते होंगे रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है। हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी हमेशा जो कि एजेंडा रखती है। तो हमारा यही है कि हमारा एक तरह से कि रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, मॉडर्न एनर्जी के बेस पे होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो ये जो है कि हमारा एजेंडा 7 की बात की जाती है। अब हम आते हैं एजेंडा 8 की बात करते हैं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, जो हमारा प्रमोट किया जाके इसको सस्टेन इंक्लूसिव एंड द सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द फुल प्रमोशन एम्प्लॉयमेंट एंड डेडिकेटेड वर्क फॉर ऑल के लिए होना चाहिए। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद एजेंडा 9 पे हम चलते हैं, क्या है इसके बाद देखिए, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काम करिए भाई, रिजिलियंस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कीजिए, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल, इंक्लूसिव का मतलब कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं उस सबके लिए इक्वल किया जाए। ये नहीं कि कुछ जगह गुजरात में हाई इंडस्ट्रियलाइज कर दिए, वहाँ से क्या बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट से आप ले जा करके नेचुरल रिसोर्स, तो ऐसा करिए ना, सबका इंक्लूसिव और प्रॉपर तरीके से जो है कि डेवलपमेंट करिए। इस चीज़ की बात करता है एजेंडा 9 हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें एजेंडा गोल जो है कि 10 की, रिड्यूस इनइक्वलिटी की बात की जाती है। इनइक्वलिटी का मतलब ये भी ब्लेम किया जाता है। इनइक्वलिटी का मतलब बता देता हूँ आप लोगों से कि इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है जनरली, ठीक है। जनरली हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखा गया है ये बात मित्रों। लेकिन इक्वलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी के पास 80% जो वेल्थ है, एक सेकेंड, जो वेल्थ है ये जो है कि केवल 15% लोगों के पास है, लेकिन 20% जो वेल्थ है वो केवल जो कि 75 या 80% लोगों के पास जो कि वेल्थ है। जो इनइक्वलिटी कहीं देखेंगे कि आप जो किसी की जो के पास बहुत ज़्यादा इनकम है या मनी है, वो जो कि इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं। तो जो इनइक्वलिटी है ना इनकम बेस पे, ठीक है, यो जिसको जो कि रिड्यूस करो इनकम इनक्वलिटी, उसको रिड्यूस करिए। अब ऐसा नहीं कि लोगों का पैसा ले करके बांटिए, नहीं, जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन अच्छा दीजिए, उनके बच्चों को, वो आगे जा करके 10 साल 20 साल 25 साल में अच्छी इनकम अर्न करने लगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुअर लोग हैं उनको जो कि एक इनकम सपोर्ट स्कीम चलाइए और उससे जो उनका अपलिफ्टमेंट करिए। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे 11 जो है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। आप हमेशा सुनते होंगे कि अर्बन स्लम जो कि बस्तियां होती हैं,
धारावी, धारावी एक एशिया की सबसे बड़ी जो कि स्लम है, ये मुंबई बांद्रा बांद्रा के पास पड़ता है। अगर आप कभी जाएंगे तो जो मेट्रो लोकल ट्रेन से जाएंगे तो वहाँ पे आप ऐसे देखेंगे ना, वो वेस्ट में पड़ती धारावी, बहुत बड़ी है। आप घूमेंगे तो शायद एक दिन में नहीं उसको कवर कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो वहाँ पे एक आ जाता है, जो भी मतलब दिल्ली में भी देख लिया बहुत से स्लम, या फिर अदर कोई सिटी में देख लिया, तो उनको क्या है, सस्टेनेबल जो कि अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा ना कि अनसस्टेनेबल तरीके से आप प्लानिंग कर लिया, उससे दिक्कतें आ जाएं। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो 12th हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, हम उसके रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर जो कंज्यूम कर रहे हो, इसको जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो कि करिए। सपोज करिए आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट से क्या करते हैं आप, जो कि थैली उठा के लाते हैं, आलू के लिए एक अलग थैली है, उसके बाद ओनियन के लिए अलग है, टमाटो के लिए अलग। हालांकि टमाटर तो आप हाथ में ला रहे होंगे, बहुत महंगा चल रहा है। इसके बाद पता चले किसी और के लिए किसी में ला रहा है, एक काम करिए आप घर से बैग ले जाइए ना, उसी में लाइए पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि नहीं यूज होगी। तो ये क्या है, एक सस्टेनेबल करिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको फेंकिए मत, ऐसे जगह जो कि स्टोर करके रखिए कि जो कि इन्वायरमेंटल है डिग्रेड ना हो, फिर उसको रिसाइकल कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए। जो यूज कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि जो बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली हो। इज दैट क्लियर? तो फिर उसके बाद हम चल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 पे, देखेंगे क्या है, क्लाइमेट एक्शन। इसमें है कि आप जो क्लाइमेट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, टू अर्जेंट एक्शन कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग इमिशन प्रमोशन डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आप जो कि करिए। फिर उसके बाद जो एजेंडा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के बारे में देखेंगे कि क्या है। एक सेकेंड, यहाँ देख लेते हैं। 14 है लाइफ बिलो वाटर। हम हमेशा कहते हैं कि वाटर हमारा एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत सी डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए हम वीटलैंड प्रोटेक्ट करते हैं ओशियन कुछ करने के लिए, जो कि हम लॉ बना रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो उसमें जो सस्टेन अगर ओशन वाटर की बोला जाए ना, जो फिशिंग होती है वो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो गोल है, या बोल सकते हो कि जो ओशन जो हमारा वाटर बॉडी आती है, ये जो हमारा गोल 14 में लाइफ बिलो वाटर, बिलो वाटर का मतलब जो कि वाटर बॉडी है उसके अंदर जो होता है उसको कंजर्व और सस्टेन करें, ओशन सीन मराइन लाइफ को, रिसोर्स को इस तरह से हम यूज करें। जैसे फिशिंग है, हम इसको इस तरह से यूज करें कि ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर ले, एक दिन ऐसा आए पूरे सी ओशन के जो कि फिशिंग ही खत्म हो जाए, फिर हमारे बच्चे या हमारे फ्यूचर जनरेशन आएगी तो वो क्या यूज करेगी, ये भी हमारे पॉइंट में होना चाहिए। आज धुआंधार जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, हम करते चले जा रहे हैं इनोवेशन, या फिर जो भी उसका जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में और माइंड में रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दे रखा है। फिर उसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 पे चलेंगे, लाइफ ऑन द लैंड। हमें क्या है कि डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हमारा इकोसिस्टम जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पे या भूमि पे जो इकोसिस्टम वो सस्टेनेबल है, यूज हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डिजर्टिक फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको कम किया जाए, लैंड इरोड हो रहा है, जो जमीन है उसका क्षरण हो रहा है उसको कम किया जाए, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है उसको भी कम किया जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 15 का है। लाइफ बिलो की बात की अगर आपसे कहा जाए कि जो है कि डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए कौन सा गोल है, तो आप 15 बोल सकते हैं। पीस एंड जस्टिस, ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आपके देश में पीस प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अनस्टेबिलिटी होनी। तालिबान जैसे लोग आतंक मचा रखे हैं, या अफ्रीकन कंट्री में जो कि तख्ता पलट होता है, अंधाधुंध लोगों को मार दिया जाता है, तो ह्यूमन बीइंग का जो कि इंपॉर्टेंस कहाँ रह जाएगा। फिर जो अब हमारा लास्ट एजेंडा है, एजेंडा 17 है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, जितने 16 हमारे गोल हैं उन सभी को अचीव करने के लिए हमें हमारे साथ काम करिए, और जिसको हम अचीव कर सके 2030 तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो ये हमारा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, मैं समझाने में कामयाब रहा हो। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही मैं डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।